जैसे हम देखते दाऊद राजा ने भी क्या किया, कई समय में उन्होंने, जब उनके जीवन में कष्ट आया, परेशानियां आई, उन्होंने केवल और केवल किसको देखा? परमेश्वर को, गॉड को देखा, है ना। उसको देख के उससे प्रार्थना की और परमेश्वर ने और दाऊद यानी डेविड ने परमेश्वर से ही मांगा, उसने पूरा करके भी दिया। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं, जब सॉल दाऊद के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, क्यों? केवल थोड़ा सा बात के कारण प्रजा ने एक गीत को गा दिया कि साउल ने तो केवल 1000 को मारा, यानी 1000 को, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। जब वो गोलियत को मार के आ रहा था, तब इतनी सी बात के चक्कर से उसी दिन से साउल उसके पीछे रहा। लेकिन उस स्थिति में भी वो केवल परमेश्वर को ही ऊंचा किया और उससे ही प्रार्थना किया। एक समय ऐसा भी आया था जब साउल को परमेश्वर ने बोले तो दाऊद के हाथ में कर दिया, उसके एनेमी को हाथ में कर दिया कि इसको मार दे। उसके सखी मतलब दोस्त लोगों ने बोला था कि मार दे इसको, परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया, इसको मार। लेकिन उस समय भी दाऊद के अंदर किसका भय था? परमेश्वर का भय था। वो बोला नहीं, यदि हम इसको मार देंगे तो पाप होगा, यानी गलत, क्योंकि ये यहोवा की ओर से अभिषिक्त है। भले अभी ये मुझे मार रहा, मेरे पीछे पड़ा, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ परमेश्वर का है, क्योंकि उसने ही अभिषेक करके उसको राजा बनाया। तो हम देखते हैं तब उसने संकट में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने दाऊद राजा की हर समय में मदद की। तो हम एक जो है यहाँ पर देखेंगे कि हम परमेश्वर से जब मांगते हैं, कोई कष्ट होता है या कोई ज़रूरत होती है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर भी देता है। तो हम एक वचन को देंगे, भजन संहिता 20 उसका 1, सैम चैप्टर 20 वर्स 1। ठीक है, मिला है तो पढ़ेंगे। वर्ष वन। तो utrai unpinnsniu या मैं hakasni ka jingjinjar to ka krteng ublei ujekob kan kintiu sajrong या मैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करे। यहाँ संकट की कोई बात नहीं है, ना कोई कष्ट में है, ना कोई परेशानी में है, ना कोई बीमारी में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एक काम करेंगे, एक काम सफल हो जाए, इसके लिए एक छोटा सा प्रार्थना रखा गया है ना, कि ये हमारा काम क्या है, सफल हो जाए। जैसे आप क्या बोल रहा है, जो माटी बिक्री कराएगा तो उसके मालिक के मन में परमेश्वर काम करे ताकि वो उचित दामों में वो माटी को बिक्री करा दे, कोई इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो इसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर सुनेगा। वो यहाँ कहता संकट के समय, मतलब जब हम किसी विषय को लेके प्रार्थना करते हैं, चाहे वे कोई कष्ट हो, चाहे ऐसे ही प्रार्थना करें किसी भी चीज को लेके, तो जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हम लोग देखते हैं याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। तो जब मांगेंगे तो ये याकूब का परमेश्वर का क्यों नाम लिया गया है, तो हम लोग सभी लोग जानते भी हैं, आप लोग नहीं जानते तो उसको समझिए। याकूब भी परमेश्वर का एक चुना हुआ है, पहले उसका नाम याकूब फिर उसका नाम इज़राइल रख दिया। तो उसको भी परमेश्वर ने क्या है, दर्शन दिया था उसको, फिर उसके द्वारा परमेश्वर ने 12 गोत्र को बनाया। तो इसीलिए हम ज़्यादातर देखते हैं इब्राहिम याकूब का परमेश्वर, हम यही ज़्यादातर देखते हैं ना, इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तो यहाँ पर कहता याकूब का परमेश्वर तुझे क्या करे, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे।
तो प्रिय लोगों, वो हमारी प्रार्थनाओं को यानी आपकी प्रार्थनाओं को सुन के जरूर उत्तर को देगा, अगर हम मांगेंगे तो। क्यों ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, मतलब हम किसी भी प्रकार से नीचे नहीं, लेकिन परमेश्वर ऊंचा ही करेगा। जैसे हम लोग एक वचन में और देखते हैं, यही भजन संहिता में 34:5 में देखते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि पाई उन्होंने ज्योति पाई, दृष्टि की उन्होंने ज्योति पे, और उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर से वहाँ प्रार्थना करेंगे, केवल परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसके बाद आप और लोगों को देखेंगे और लोगों से बोलेंगे। कई बार क्या होता, कुछ लोग परमेश्वर को एक साइड से रख देते है ना, बाद में बोलेंगे उससे, लेकिन सबसे पहले अपना दिमाग लड़ा लेते हैं। हम लोग हम लोग अपने विषय कई बार गवाहियों को देते हैं, आप लोग सुनते भी हैं और आप लोग भी जानते हैं। कई बार हम लोग क्या होता है, कोई हमारे ऊपर कष्ट आ जाता है या कभी बीमारी कोई आ जाती है, तो हम पूरा पहले क्या करते हैं, अपनी समझ लगा लेते हैं, वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, प्रार्थना तो करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अपना मन अपना मतलब दिमाग लगा लेते हैं। हम उस डॉक्टर पर जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ठीक हो जाएगा, ये है पूरा लगा लेते। उन समय भी जब हमें आराम नहीं मिलता, तब हम फिर परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई से जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, आप लोग जानते हैं, पिछले समय मेरा भी कितना तबीयत खराब हुआ। हम लोग कई जगह गए, दवा खाए, इतना पैसा खर्च हो गया 4-5 महीना, लेकिन लास्ट में परमेश्वर से जब हम गिड़गिड़ा के, नहीं प्रभु तू ही ठीक करेगा, हम ऐसा आप दवा खाएंगे नहीं, केवल तू ही ठीक, परमेश्वर तुरंत आराम देता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी कार्य को करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, केवल उसको ही पहले महत्व देंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी भी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आप ये प्रार्थना को रखवाए हैं, परमेश्वर आशीर्वाद देगा, और जिस काम के लिए आप रखवाए वो काम आपका सफलतापूर्वक जरूर होगा। ये आप विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर यहाँ 2 में लिखा है, हम देखते हैं, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। परमेश्वर क्या है, पवित्र स्थान से सहायता करे। पवित्र स्थान मतलब परमेश्वर स्वर्ग में से आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर को देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कैसे? हमारी प्रार्थना सुगंध के रूप में, सुगंधित एक धुएं के साथ ऊपर जाती है और जाके परमेश्वर के सम्मुख में उंडेली जाती है। स्वर्गदूत हमेशा तैयार रहते हैं, हम किस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो लेके जाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल देते हैं। परमेश्वर वहां से देखता, परमेश्वर ऐसे तो परमेश्वर, हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या है, हमारी ओर कान लगाए, वो तुरंत सुनता है, लेकिन हम वचन में देखते हैं उस हिसाब से, तो क्या है, हमारी प्रार्थना तुरंत जाती, परमेश्वर सुनता है, सुन के फिर परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। परमेश्वर की स्तुति हो। तो वो पवित्र स्थान से प्रार्थना को सुन के और आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। लिखा है पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। स्वर्ग में से परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। जैसा कि हम ये भी देखते, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करे, यहोवा तेरे सब काम में सफलता दे। क्यों? जब हम पहले उसको आदर देंगे, पहले उसको ही महिमा करेंगे, सर्वप्रथम उसको जगह देंगे तब। इसीलिए प्रिय लोगों, हमें हर एक कार्य में परमेश्वर को पहला स्थान देने से परमेश्वर क्या है, खुश होता है। इसीलिए परमेश्वर आशीर्वाद दे आप लोगों को। और आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी इस विषय के लिए लेके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, हम सब की प्रार्थनाओं को सुन के जरूर उत्तर को देगा, पवित्र स्थान से उत्तर को देगा। और जिस काम के लिए आप हाथ डालेंगे, मतलब जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम में परमेश्वर सफलता देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हम जब परमेश्वर के लिए ही स्थान देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हर बातों में, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के और उत्तर को भी देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दें। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे।